So today we are going to start with non-linear data structures. ठीक है, तो जब हमने शुरू किया था data structures, तो मैंने आपको बताया था कि data structure दो तरह का होता है. We have linear data structure and we have non-linear data structure. So linear data structures में हमने पढ़ा कि arrays क्या होते हैं, linked list क्या है, stack क्या है, queue क्या है. So we did all that in linear data structure, जहां पर आपके elements एक लाइन में होते हैं, या जहां पर आप ये कह सकते हो कि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. दैट इज सेड टू बी अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जब वो लाइन में नहीं होते तो उन्हें हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. सो व्हेन दे आर नॉट इन अ लाइन, राइट, जैसे कि ट्रीज एंड ग्राफ्स. सो नॉन लीनियर में दो ही चीजें हमारे पास आती हैं, ट्रीज एंड ग्राफ. ट्री इज हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा. उसमें भी अभी हम एक स्पेसिफिक टाइप की ट्री की बात कर रहे हैं, जो है बाइनरी ट्री. बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? दो. हम बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं, मतलब दो ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1. सो बाइनरी ट्री का मतलब है कि आपके पास हर नोड के दो ही सब नोड हो सकते हैं. So binary tree means that we can have maximum of 2 subnodes of a node. So tree का मतलब ही क्या है? Hierarchical arrangement of data. So hierarchical arrangement of data में जहां से हम शुरू करते हैं उसे हम root कहते हैं. So जहां से आपका ट्री बनना शुरू होता है, वो जो फर्स्ट वैल्यू है, that is said to be root. So इसे हम क्या कहते हैं? root. फिर रूट के आगे सब पार्ट्स हो सकते हैं, उसके आगे फर्दर सब पार्ट्स होते हैं. सिंस बाइनरी ट्री है तो जो सब पार्ट्स हैं वो दो से ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है, दूसरे भी होते हैं ट्रीज जिन्हें हम बी प्लस ट्री या एमवे ट्री कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट बाइनरी ट्री हैज मैक्सिमम ऑफ 2 सब नोड्स. सो इट कैन हैव 0, 1 और 2 सब नोड्स. तो ये जो है ये सब नोड्स हैं, या फिर आप इन्हें चाइल्ड नोड भी कह सकते हो. नोड मतलब एनी वैल्यू कनेक्टेड टू दी ट्री. सो इट कुड बी कॉल्ड एज सब नोड और अ चाइल्ड नोड. सिर्फ रूट एक ऐसा नोड है जो सबका पेरेंट है, इसका पेरेंट नहीं होता. बाकी हर नोड के पेरेंट नोड्स होते हैं. और जो आखिरी नोड्स हैं जिनके आगे चाइल्ड नोड्स नहीं होते, उन्हें हम लीफ नोड भी कहते हैं. जो नोड सेम लेवल पर होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स. सो दोज नोड्स आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स. तो इसके फादर नोड कौन सा है? ये. ग्रैंडफादर नोड कौन सा है ना? सो इट्स लाइक दैट. सो ये आपके सिबलिंग्स हो गए. रूट से हम शुरू करते हैं, सब नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं. वी ऑल्सो हैव टर्म्स लाइक इंटरनल नोड्स एंड एक्सटर्नल नोड्स. इंटरनल नोड्स मतलब जिसके आगे सब नोड्स हैं वो इंटरनल नोड्स हैं, और एक्सटर्नल नोड्स जिसके आगे सब नोड्स नहीं है वो एक्सटर्नल नोड्स हैं. Then we have levels in a tree. This is level 0 जहां पे रूट होता है. फिर आपके पास लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, एंड सो ऑन. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ द ट्री इज नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री. सो इस ट्री में 4 लेवल्स हैं. ठीक है, सो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो नंबर ऑफ लेवल्स इज सेड टू बी द हाइट ऑफ द ट्री. अभी इन चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कोड्स जब हम करेंगे. पर अभी के लिए आपको मेजर जो इसमें से समझना है वो ये कि बाइनरी ट्री क्या होता है. सो बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ईच नोड हैज 2 सब नोड्स. ठीक है, अब बात ये आती है भाई कि सब नोड्स को स्टोर कैसे करें. ठीक है, सब नोड्स को स्टोर करने के दो तरीके हैं. आप इसकी एरे इंप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो, और आप इसकी लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो. ऑल्दो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन इसकी बेटर रहती है, पर मैं आपको दोनों एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे होती है. करेंगे हम दोनों तरीके से. सो जो एरे रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, देखो, उसमें हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं कि मान लो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा रूट है, तो सेकंड पोजीशन पे उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, थर्ड पोजीशन पे उसका राइट चाइल्ड होगा. अब अगर सेकंड वाला पेरेंट है तो फोर्थ पे उसका लेफ्ट चाइल्ड है, फिफ्थ पे उसका राइट चाइल्ड है. So if I'm inserting values like this, I have marked the positions this way. So positions के accordingly अगर आप देखें, तो अगर आपका पेरेंट n है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो n क्रॉस 2 पोजिशन पर होगा. देख पा रहे हो आप? किसी भी नोड को उठा लो, किसी भी नोड को उठा लो, तो उसके जो लेफ्ट वाला पेरेंट, जो लेफ्ट वाला सब नोड है, वो n इंटू 2 पे होगा, और जो राइट वाला है वो n इंटू 2 प्लस 1 पे होगा. सो अगर मेरा पेरेंट 1 है तो 1 इंटू 2, लेफ्ट कहाँ पे हो गया? 2 पे. 2 प्लस 1 राइट हो गया 3 पे. फिर आपके पास पेरेंट अगर 2 है तो 2 इंटू 2 इज 4, राइट पे आ गया 5. 3 इंटू 2 इज 6, प्लस 1 करा तो 7.
सो किसी भी नोड को उठा लो, 6 उठा लो, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 किया तो 13। सो अगर आपको पेरेंट पता है तो लेफ्ट चाइल्ड विल ऑलवेज बी n इंटू 2 पोजिशन, राइट चाइल्ड विल ऑलवेज बी n इंटू 2 प्लस 1। तो एरे तो चलता ही पोजिशन से है, बस इसमें जीरो पोजिशन को आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि 0 इंटू 2 विल बी 0। तो हम जीरो पोजिशन को छोड़ देंगे, उसके आगे हम कोई भी पोजीशन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको चाइल्ड नोड पता है कि चाइल्ड नोड है के पोजीशन पे, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, सो अगर चाइल्ड नोड के पोजीशन पर है तो उसका जो पेरेंट नोड है, मुझे अगर उसकी पोजीशन निकालनी है, आई डू के अपॉन 2। एंड सिंस जब हम सी या सी प्लस प्लस में कोड करते हैं तो 10/2 भी आपको 5 देगा और 11/2 भी आपको 5 ही देगा। सो अगर मैं 10/2 करूंगी देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट 5। अगर मैं 11/2 करूंगी देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट 5। इन बोथ केसेस आई एम गोइंग टू गेट दी सेम वैल्यू। ठीक है, तो पेरेंट जो है वो लेफ्ट या राइट चाइल्ड का नोड डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारे पास आ जाता है। सो पेरेंट नोड इज k/2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा। दैट्स हाउ वी गेट इट। ठीक है, सो दिस इज योर एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एरे में जीरो पोजीशन को हम छोड़ देंगे, बाकी तो ऐसे ही स्टोर होता जाता है कि जीरो पोजीशन यूज ही नहीं करो, 1 पोजीशन पे रूट, 2 पोजीशन पे उसका लेफ्ट, और इन पोजीशंस पर फिर हम आगे वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ये तरीके से मैं आपको बनवाऊंगी जब हम हीप करेंगे कि हीप कैसे बनता है। पर इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन और फ्लेक्सिबल रिप्रेजेंटेशन होती है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। सो इसमें से पहले कोई साइज देखो, एरे को एक साइज तो आपको एलोकेट करके रखना ही पड़ता है ना, वो तो प्रॉब्लम ये, चाहे आप डायनामिकली एलोकेट करो तब भी एक साइज तो बताओगे पहले। लेकिन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमें पहले से कुछ एलोकेट करके नहीं रखना है, जब जब जरूरत पड़ेगी मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। अब इसमें नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। एक जिसमें डेटा स्टोर होगा और एक जिसमें अगले नोड का एड्रेस स्टोर होगा। सो एवरी नोड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिर जब हमने डबल लिंक लिस्ट पढ़ी तो हमने ये कहा कि भाई सिर्फ आगे का एड्रेस क्यों स्टोर करना है, हम पीछे का भी स्टोर करेंगे। तो हमारे नोड के बन गए 3 पार्ट्स। वी हैड द नोड, वी हैड the address of the right node, we had address of the left node। right और left की जगह मैं कह सकती हूँ address of the next node and address of the previous node। उसमें तो ये था क्योंकि लीनियर था, तो अपने से आगे वाले का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, अपने से पीछे वाले का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम डेटा स्टोर करेंगे और 2 पॉइंटर स्टोर करेंगे। अपने से राइट वाले नोड का एड्रेस, अपने से लेफ्ट वाले नोड का एड्रेस। वहां पर फर्दर डेटा स्टोर होगा, उसमें भी अपने से लेफ्ट वाले का एड्रेस अलोंग विद द डेटा और अपने से राइट वाले का एड्रेस अलोंग विद द डेटा। एंड ये चीज चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर्स है, जहां पर नल है इसका मतलब उसके आगे सब नोड नहीं है। लेकिन अगर नल नहीं है दैट मीन्स उसके लेफ्ट या राइट में आपके पास नोड है। सो व्हेन आई डोंट हैव फर्दर एड्रेस दैट मीन्स इसके आगे नीचे और नोड नहीं है, अदरवाइज नीचे 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 के एड्रेसेस हम स्टोर करते जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी स्टोर। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप अगर इसका स्ट्रक्चर बना रहे हो सो इट वुड बी लाइक स्ट्रक्ट नोड, आई शुड हैव इंट डेटा। सो मुझे एक तो डेटा स्टोर कराना है, दूसरा मुझे 2 पॉइंटर स्टोर करने हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लेफ्ट कॉमा पॉइंटर राइट। सो वी हैव 2 सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर्स। और अगर आप इसका नाम दे रहे हो तो आप यहीं पे लिख सकते हो टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, और इसका नाम मैंने दे दिया बी ट्री, समथिंग लाइक दिस। सो अब मैंने बी ट्री नाम का डेटा टाइप बना दिया। अब बी ट्री का जब भी मैं कोई नोड या पॉइंटर डिक्लेयर करूंगी तो वो एक ऐसी जगह को रेफर करेगा जिसमें 3 चीजें स्टोर होंगी, एक इंटीजर टाइप का डेटा और 2 पॉइंटर्स, जिसमें एक एड्रेस होगा उसके लेफ्ट साइड नोड का और एक एड्रेस होगा उसके राइट साइड नोड का। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ट्री। समझ आ रहा है? Is it clear how it is storing it? समझ आ रहा है? आगे चले, कोडिंग शुरू करें। अब इसको बनाने के लिए देखो बहुत सारे तरह के ट्री होते हैं। मेरे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है,
बाइनरी सर्च ट्री है, एवीएल ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री बेस्ट रहता है जब हम एरे रिप्रेजेंटेशन से बना रहे होते हैं, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि इंसर्शन हैज टू बी डन लेफ्ट टू राइट वन बाय वन। ठीक है, सो अब हम आज जो हम करेंगे वो बाइनरी सर्च ट्री का कोड करेंगे, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है, या ऐसा करें कि आज कोड ही नहीं करें, कोड हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज मैं सिर्फ आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूं। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है हमारे पास वो क्या होता है कि रूट है, फिर जो अगली वैल्यू इंसर्ट होगी वो लेफ्ट में ही जाएगी, अगली वैल्यू जो आएगी वो राइट में ही जाएगी, उससे अगली वैल्यू आएगी वो लेफ्ट में जाएगी, उससे अगली वैल्यू राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो इसमें वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ये रहता है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यूज आर इंसर्टेड one by one, left to right, level by level. So एक एक लेवल फिल करते हुए हम रूट में वैल्यू डालेंगे, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। तो जब इस तरह से आपका ट्री बनता है, दैट इज सेड टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर एक सेट ऑफ वैल्यूज दे दिया जाए कि आपको ये डिलीट करना है, ठीक है, so you're given a set of values to be deleted, sorry, not deleted, added. So if I have these values और आपको इसको इंसर्ट कराना है, तो 15 सबसे पहले आया वो रूट बन जाएगा, 18 will go to its left, 20 will go to its right, 22 will go to the left, 16 will go to the right, 25 will go to the left, 19 will go to the right, 30 will go to its left, 12 will go to the right. So this is a complete binary tree. So insertion is done level by level from left to right. जब एक लेवल फिल हो जाता है हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। So ये समझ में आया कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? देखो, ट्रीज का बहुत जगह पे यूज है, बहुत एप्लीकेशंस हैं ट्रीज की। जो आपका विंडोज एक्सप्लोरर होता है, हमारे पास क्या होता है, सी ड्राइव होता है ना? सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, उसके अंदर फर्दर फोल्डर्स और फाइल्स होते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्री। ट्री की फॉर्म में होता है ना। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के में जो टोपोलॉजीज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में भी यूज होता है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर ट्रीज यूज होता है। फिर मेमोरी हीप एक चीज होती है, जो फ्री मेमोरी है वो दो तरीके से मैनेज होती है, या तो स्टैक से या फिर हीप से। हीप क्या है? हीप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्री, इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, सो ट्रीज की बहुत सारी एडवांटेजेस है। अब हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था, बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च का मेन बेस क्या था कि हम एक मिड पॉइंट निकालते हैं, राइट? वी फाइंड आउट अ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारी वैल्यू है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, अगर तो वो मैच हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर वो मैच नहीं होती है तो हम ये देखते हैं कि क्या वो वैल्यू मिड पोजीशन से बड़ी है या छोटी है। बड़ी है तो सेकंड हाफ में सर्च करो, फर्स्ट को छोड़ दो, और अगर छोटी है तो फर्स्ट हाफ में सर्च करो, सेकंड को छोड़ दो। उसी बेसिस पे ये बाइनरी सर्च ट्री का लॉजिक बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि डेटा इंसर्ट होता है किस तरह से, एक तो पहला इसमें रूल है कि इसमें रिपीटेड डेटा नहीं होता, डुप्लीकेट डेटा is not allowed in a binary search tree. So we cannot have duplicate data in a binary search tree. That is one major rule. Second thing is कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू आती है, आप उसे इंसर्ट कैसे करते हैं? तो पहले मेरे पास आया 30, सो 30 तो फर्स्ट नंबर है, तो जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो तो रूट बनेगा ही बनेगा। सो 30 बन गया मेरा रूट, सो द फर्स्ट नंबर बिकम्स माय रूट। उसके बाद आया 15। अब जब भी वैल्यू आएगी हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू रूट से छोटी है या बड़ी है। ये वैल्यू रूट से छोटी है, सो इट शुड बी इंसर्टेड ऑन द लेफ्ट। सो 15 जो है वो 30 के लेफ्ट पे इंसर्ट हो जाएगा। Then comes 28. 28.
30 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है मतलब राइट पे तो इंसर्ट नहीं हो सकता, पर यहाँ तो लेफ्ट पे ऑलरेडी एक वैल्यू है। सो अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू है तो हम यहाँ आ जाएंगे और अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि जो 28 है वो इससे छोटा है या बड़ा है। इससे बड़ा है तो वो 15 के राइट पे इंसर्ट होगा। 35 आया, हमेशा रूट से देखना शुरू करेंगे। 35 रूट से बड़ा है, हाँ है, राइट खाली है, तो राइट में सीधे उसको इंसर्ट करा दो। फिर आपके पास 32 आया, 32 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है तो हम यहाँ आ गए, ठीक है, 35 पे। 35 पे आए तो यहाँ पे जाके चेक किया तो इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा। सिमिलर वे 40 आया, 30 से बड़ा है पर यहाँ तो ऑलरेडी 35 है, 35 से भी बड़ा है तो इधर इंसर्ट हो जाना चाहिए। फिर आया 18, 30 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 28 से छोटा है, सो इधर इंसर्ट हो जाना चाहिए। फिर आया 20, 50, 30 से छोटा है, 15 से बड़ा है, 28 से छोटा है, 18 से ग्रेटर है, सो इट शुड कम ओवर है। देन यू गेट 25, 30 से स्मॉल, 15 से ग्रेटर, 25 से स्मॉलर, 18 से ग्रेटर, 20 से भी ग्रेटर। सो ये कुछ ट्री बना आपका, पर ये है आपका बाइनरी सर्च ट्री। सो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू becomes the root, फर्स्ट वैल्यू becomes the root, ठीक है, तो पहली वैल्यू है वो आपकी रूट बन जाती है। और उसके बाद हम हमेशा चेक करते हैं वैल्यू ग्रेटर देन पेरेंट is inserted on the right hand side, value less than parent is inserted on left hand side. सो वैल्यू बड़ी है तो राइट हैंड साइड पे इंसर्ट होगी, वैल्यू छोटी है, सॉरी बड़ी है तो राइट हैंड साइड पे इंसर्ट होगी, छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट होगी। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री। सो आर यू गेटिंग इट हाउ इट इज क्रिएटेड? मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सो लेट्स से we have some numbers. Let's say we have numbers 30, 50, 42, 18, 26, 46, 28, 44, 32, something like that. अगर आप इसका बना रहे होते, अगर आप इसका बना रहे होते कंप्लीट बाइनरी ट्री, सो 30 बनता आपका पेरेंट, 30 क्या बनता पेरेंट, 15 सब पार्ट, 42 इधर, 18 इधर, 26 इधर, 46 इधर, 28 इधर, 44 इधर और 32 इधर। सो ये बन जाता क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन अगर मैं इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाऊंगी तो रूट पे आएगा 30, 15 छोटा है तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 42 30 से बड़ा है तो राइट साइड पे आ जाएगा, 18 30 से छोटा है तो हम इधर आए, लेकिन 18 15 से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा। 26 is less than 30, but it is greater than 15. It is greater than 18 also. So 26 is inserted here. 46 30 से greater है, 42 से भी greater है, so 46 is inserted on the right hand side. 28 30 से small है, 15 से बड़ा, 18 से भी और 26 से भी, so it will insert on the right side of 26. 44 30 से greater है, 42 से भी greater है, लेकिन 46 से छोटा है तो 46 के लेफ्ट में आ जाएगा। 32 30 से ग्रेटर है, 42 से स्मॉल है तो 42 के लेफ्ट में आ जाएगा। अब जैसे अगर इसमें 20 आ जाता या 16 आ जाता, 16 अगर होता तो इसमें तो 16 इधर आता है इसके लेफ्ट में। अब 16 30 से छोटा है, 15 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अगर 12 होता तो 15 के लेफ्ट में आ जाता। सो बाइनरी सर्च ट्री में इट विल ऑलवेज सी कि वो वैल्यू जो है आपकी वो कहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए। So where we should insert the value, it depends upon their order.
सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो जाता है। अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो राइट साइड पे आएगी, अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट साइड पे आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर हाउ वी आर इंसर्टिंग इट? बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे हो रही है ये क्लियर है? ठीक है। सो आपको अभी क्या आना चाहिए? एज ऑफ द रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास यू शुड नो कि ट्री होता क्या है, एंड यू शुड नो कि अगर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इफ यू आर गिवन सम नंबर्स, सो यू शुड नो कि उन नंबर्स से आपका बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगा या कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे बनेगा। सो दैट यू शुड बी एबल टू डू। जैसे कि अगर ये नंबर्स मेरे पास दिए गए हैं तो मैं इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री बना पाऊंगी जो कि ऐसा दिखेगा। दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेफ्ट टू राइट एक एक करके वैल्यू को हम इंसर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में इफ आई एम गेटिंग 50, सो 20 विल बी ऑन द लेफ्ट, 35 50 छोटा है 20 से बड़ा है तो इधर आ जाएगा, 28 is less than 50 greater than 20 but less than 35, 60 is greater than 50, 65 is greater than 50 as well as 60, 48 is less than 50 but greater than 20 greater than 35 as well. So ये बनेगा इसका बाइनरी सर्च ट्री। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ट्री होता क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड कि कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे बनता है, बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनता है, बस ऑन पेपर एंड पेन। इसका कोड क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, वो होगा ट्रेवर्सल्स। ये ट्रीज में आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन सिर्फ यही आ जाते हैं, ट्री बना के दिखाओ, कोड नहीं पूछेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकली आ जाएगा कि नंबर्स दिए हुए हैं, अब इसका बाइनरी सर्च ट्री बना के दिखाओ। एंड देन वी विल बी डूइंग 3 ट्रेवर्सल्स ऑन दिस। ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। तो ट्रीज को अब लीनियर तो है नहीं कि फर्स्ट पोजीशन वाला प्रिंट करा दिया फिर सेकंड पोजीशन वाला फिर थर्ड पोजीशन वाला, ऐसे नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे 3 ट्रेवर्सल्स होंगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, which we will be covering in the upcoming videos, right?